हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, है ना? कोरोना में सबकी तबीयत अच्छी है ना? अब हम लोग नया सेशन इस बार वापस वैसे ही शुरू करना पड़ेगा। अभी लास्ट ईयर तो आप लोगों को मास प्रमोशन मिल गया था, ठीक है ना? अब फिर से जो है अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपको शुरुआत में जब तक आपका चल रहा है तब तक आपको जो है ऑनलाइन से ही पढ़ना है, ठीक है? और उसमें जो है लास्ट ईयर जैसे हम लोग वीडियो और पीडीएफ भेजते थे उसी हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है? और वर्कबुक CW जैसा लास्ट ईयर था वैसे का वैसे ही, थोड़ा सा अलग है आप लोगों का। 8th में इस बार जो है बड़ी बुक आई है, जैसे ये टेक्स्ट बुक तो आपकी यही वाली है ना? सबके पास होगी हिंदी की टेक्स्ट बुक, ठीक है? और जो है वो रजिस्टर आपको आएगा बड़ा वाला, तो वो रजिस्टर में आपको लिखना है और सेम वैसे ही बनाना है जैसे CW, HW और कंपोजिशन, है ना? ग्रामर कंपोजिशन के ऐसे 3 आपको बनाना है, ठीक है? तो आपका जैसे ही आपको ये आएगा तो आपको वैसे ही लिख देना है उसमें और फिर आपको बताना है, वो आपके पास नोटिस आने वाला है उसका, ठीक है? तो ये रेगुलर आपको देखना है वीडियो और रेगुलर पढ़ना है, ठीक है? तो आपको जो है अपना फर्स्ट चैप्टर अभी शुरू करेंगे, जो है आपका एक पोयम है जो कि प्रार्थना है, प्रार्थना गीत है, ठीक है ना? एक गीत है, उसको प्रार्थना है, उसको गीत के रूप में गाया गया है, ठीक है? इसके आपको जो है वो वीडियो भी है, पिक्चर का है ये गाना, इसलिए वीडियो आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बराबर है? तो इसको जो है प्रार्थना गीत में क्या होता है, प्रार्थना का मीनिंग आपको सबको पता है। प्रार्थना में क्या होता है, रोज हम स्कूल में भी प्रेयर करते हैं, घर पे भी आपके मम्मी पापा करते हैं, भगवान को दीवा करते हैं, बराबर है ना? तो प्रार्थना जो है वो हमको एक शक्ति देती है, ठीक है ना? जिससे कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो हमारा संबंध जो है वो भक्त और भगवान का एक साथ होता है ना? हम लोग भक्त हैं और हम भगवान की आराधना करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ईश्वर को जो है सर्वोपरि माना गया है, ठीक है ना? उनके लिए शब्द का प्रयोग है, पालनहार है इसमें, बराबर है? और जीवन दाता है, ठीक है? और सबसे बड़ी ताकत वाले, ये सब शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है? और प्रार्थना करने के लिए जो है वो ऐसे तो आपको मालूम है कि भगवान कण कण में समाये रहते हैं, है ना? हर वस्तु में भगवान है, लेकिन हमने जो है उसके कुछ माध्यम बना रखे हैं, है ना? जैसे हमारे इसमें 4 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बराबर है? तो हिंदू लोग जो है हम अपनी प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम जो है वो मस्जिद में इबादत करते हैं, ठीक है? और जो है वो क्रिश्चियंस लोग जो है चर्च में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं प्रार्थना करने, प्रेयर करने, बराबर? और सिख लोग जो है वो गुरुद्वारे में माथा टेकने जाते हैं, है ना? वो उनकी प्रेयर होती है, वो जैसी भी होती है। तो सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा स्थल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन सब लोग एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। आ गया समझ में? ठीक है? तो ईश्वर तो एक ही है, ठीक है ना? भले हम उसको जैसे हम हिंदुओं में भी जो है कितने सारे देवता हैं, ठीक है ना? लेकिन वो सब एक ही हैं, ठीक है? तो हम अलग अलग जो है त्योहारों के माध्यम से जो है उनकी आराधना पूजा करते हैं, बराबर है? दूसरा, प्रार्थना जो है वो बिल्कुल सच्चे मन से होती है, ठीक है ना? यहाँ वहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए, हमारा पूरा ध्यान जो है, हमारा कंसंट्रेशन जो है पूरा भगवान के लिए होना चाहिए। तो वो प्रार्थना जो है बिल्कुल सच्ची प्रार्थना कहलाती है। प्रार्थना जो है खास 2 टाइम पे होती है, जैसे इसमें देखो आप, सुबह की प्रार्थना है, ठीक है ना? एक सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं जिसको हम बोलते हैं, और एक शाम की होती है, संध्या वंदन जिसको बोलते हैं, ये प्रातः वंदन है, ठीक है? तो इसमें हम जो है भगवान से कुछ मांगते हैं, है ना? कुछ प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करना, जो भी हम बोलते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम के आप क्या बोलते हो मंदिर जाते हो जब, कि हमारा पेपर अच्छा जाए, ऐसा बोलते हो ना? तो वैसे ही हम लोग रोज प्रार्थना करके दिन की शुरुआत करते हैं। प्रातः वंदन में क्या होता है? दिन की शुरुआत होती है। तो दिन की शुरुआत हमारी होती है तो हम ये मानते हैं कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाना चाहिए, है ना? जो जो काम हमारे अधूरे हैं वो हमारे पूरे होना चाहिए, उसकी शक्ति हमको मिलना चाहिए, फिर विश्वास हमारे मन में आना चाहिए, ठीक है? तो ऐसी ही प्रार्थना जो है यहाँ पर ये बच्चे दोनों कर रहे हैं, आप लोग जैसे बच्चे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करके जो है कुछ मांग रहे हैं, है ना? अब इसमें उर्दू के वर्ड्स आए हैं बीच में, तो वो आप लोग अभी समझते जाना साथ साथ, ठीक है? अब हमारी ये प्रार्थना यहाँ पर शुरू होती है। मैं इसमें आपको एक एक लाइन में इसका अर्थ आपको समझा देती हूँ। अच्छा, इसके मैंने 2 पार्ट रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको पोएम समझा रही हूँ, तो जो आपको इसमें PDF में आपको आएगा, वर्कबुक में सब कुछ, है ना? और दूसरा पार्ट आपको ग्रामर का है, तो वो ग्रामर आपको ग्रामर बुक में लिखना है, तो ग्रामर में यहाँ समझाऊंगी आपको, ठीक है? तो
शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त किया गया है। कृतज्ञता किसको बोलते हैं? कृतज्ञता वाहवाचक संज्ञा है ना। कृतज्ञ इसको हम लोग बोलते हैं एहसानमंद, बराबर है। हम ईश्वर के एहसानमंद हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्मदाता बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। उन्होंने हमको जन्म दिया है, इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं, ठीक है ना, एहसानमंद हैं। और दूसरा, ईश्वर की सर्वोपरिता इसके अंदर है कि ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने ये संसार बनाया है, ये जमीन आसमान बनाए हैं, ठीक है ना। तो उस रूप में उनको स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब प्रार्थना करते हुए बच्चे बोल रहे हैं, तेरी है जमीन तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान तू बख्शिश कर। अब जमीन लिखा हुआ है, जमीन का मतलब होता है जमीन, है ना। तो आपने जो है ये जमीन बनाए हैं, देखो ईश्वर के लिए तू शब्द का यूज प्रयोग किया गया है यहाँ पर, है ना। हमको जैसा लिखना है वैसा हम लिख सकते हैं। इसमें कभी क्या बता रहे हैं कि आपने जो है ये पूरा संसार, इस सृष्टि की रचना आपने की है। सृष्टि में सब कुछ आ जाता है, बराबर, धरती आकाश, है ना। तो उन्होंने जो है यही उनका ही है सब कुछ। उन्होंने धरती बनाई है, उन्होंने आसमान बनाया है। आप बहुत मेहरबान हैं, मेहरबान मतलब दयालु, बराबर। तो यहाँ पे देखो बख्शीश का मतलब यहाँ पे तीन है। एक तो भेंट होता है, प्रेजेंट देते हैं हम किसी को, ठीक है ना, उपहार इसको बोलते हैं। और दूसरा मीनिंग यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्षमा करना, है ना। तो बख्शीश कर, बख्शीश करना मतलब है कि हमारी जो गलतियां हैं, ठीक है ना, उसको आप क्षमा करना, है ना। इस धरती पर रह के जो भी हमसे गलतियां होती हैं रोज, उनको आप क्षमा करना, क्योंकि आप सबसे बड़े हो, आप बहुत दयालु हो, कृपालु हो, ठीक है ना। और आपने ही ये पूरी सृष्टि की रचना की है, आपने ही धरती आसमान बनाए हैं। आ गया समझ में? सभी का है तू सभी तेरे। अब ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, मनुष्य जन्म है, मनुष्य को जन्म दिया है, तो मनुष्य जो है वो सब ईश्वर के हैं, बनाए हुए हैं, बराबर है। और भगवान भी हमारे ही हैं, ठीक है ना। तो हम हमारे भगवान हैं और हम भगवान के, ऐसा। खुदा मेरे तू बख्शीश कर, है ना। अब यहाँ पे खुदा शब्द का, खुदा मतलब भगवान, ठीक है ना। इसलिए हमने जो भी गलतियां अगर की हैं तो आप उसको क्षमा करना, ठीक है। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, है ना। आपकी मर्जी से ही हमें ईश्वर जन्म मिला है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान, ईश्वर ने हमको जन्म दिया है। रहमत मतलब कृपा, ईश्वर की कृपा से ही हमको ये मनुष्य जीवन मिला है, ठीक है ना। तू अपनी नजर हम पर रखना, इस हाल में है ये खबर। दो मुहावरे हैं। नजर रखना मतलब हम पर ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि ईश्वर जो है वो हर कण कण में समाये हुए हैं, है ना। वो हमको देखते रहते हैं हमेशा, हर समय, ठीक है ना। और हमारी मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? वो हमको आके ऐसा नहीं बोलते हैं कि चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। सामने हमको नहीं दिखते हैं, वो हमको परोक्ष रूप से दिखते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं। तो परोक्ष रूप से हमारी मदद करते हैं। मान लो हमारा कोई काम अटक जाता है तो किसी को माध्यम बना के हमारे पास भेज देते हैं, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, बराबर। तो इस तरह से वो बच्चे क्या बोल रहे हैं कि आप हमारा पूरा ध्यान रखना। नजर रखना मतलब क्या है कि हमसे कोई गलती ना हो पाए, ठीक है ना। तो दुख में तो हम आपको याद करते हैं, लेकिन सुख में भी हम आपको ना भूलें, वो तो सबसे बड़ी गलती कहलाएगी, बराबर। तो तू अपनी नजर हम पर, मतलब हम पर नजर बनाए रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। नजर रखने से मतलब हमारा हाल जो है, चाहे हम सुखी हो दुखी हो, कैसे भी हो, तो हमेशा हमारी मदद करना। और कोई भी मुसीबत आए तो हमको जो है उसको, उसका समाधान करने का जो है वो हल देना, हल बताना कि इसको कैसे हम इसका समाधान करें, ठीक है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, है ना। जो अच्छे काम करते हैं जो है वो हमेशा ईश्वर के पास रहते हैं, ठीक है ना। जैसे बुरे काम करते हैं उसका बुरा नतीजा होता है, बराबर है। तो ईश्वर जो है वो सब देखते हैं, तो उसको वैसा ही दंड मिलता है। मारने से मतलब जान से मारने का मतलब नहीं है दंड देना, है ना। तो ईश्वर चाहे तो हमें अच्छा आशीर्वाद भी दे सकते हैं, चाहे तो हमें दंड भी दे सकते हैं। अगर गलत काम हमारे होंगे तो हमको दंड मिलेगा, ठीक है ना। अच्छे काम होंगे, सच्चे मन से भक्ति होगी, तो ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। यहाँ पे सर मतलब क्या है? सिर, है ना, मस्तक। तो हम सब लोग जो है आपके सामने मस्तक झुकाकर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। देखो हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो आप लोग जैसे सुबह स्कूल में करते हो, एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो हाथ जोड़ते हो, बराबर है, आंखें बंद करते हो, उसके बाद ही प्रेयर करते हो, किसी को देखते भी नहीं हो, और हमारा पूरा ध्यान जो है ईश्वर में लगा रहता है। ऐसे हम मंदिर में जाते हैं तब भी ऐसे होता है, ठीक है। तो हम
अपना मस्तक आपके सामने झुका कर हम जो है सभी लोग खड़े हुए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। वो सबसे बड़ी ताकत वाले, देखो ईश्वर को सबसे बड़ी ताकत वाला कहा गया है। ईश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तू चाहे तो हर आपत डाले, अगर आप चाहो तो हमारे ऊपर कोई मुसीबत है तो आप उसको दूर भी कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ही शक्तिशाली हो, आप सर्वशक्तिमान हो, है ना। आप हम सबके पालनहार हो, इसलिए आप अपनी दया जो है हम पर हमेशा बना के रखना। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें उसका समाधान, हमको माफ करना, और फिर कोई समस्या अगर हमारे सामने आ जाए तो उसका समाधान हमको बताना। ये जो है बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब सबको समझ में आ गई। अब देखो इसमें मीनिंग्स हैं, तो ये मीनिंग्स आपको लिखना है। अब CW में क्या क्या लिखना है वो मैं बता दूँ। ये पोएम जो है आपकी, ये पोएम आपको 2 टाइम्स लिखना है, बराबर है। वो तो आपको पता है ना, आप 6 7 से लिखते आ रहे हो। 2 टाइम्स पोएम लिखना है, फिर उसके बाद जो है ये मीनिंग्स लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी जो है ये एक्सरसाइज शुरू होती है। ये एक्सरसाइज जो है ये सेम टू सेम आपकी वर्कबुक में है, सेम बिल्कुल भी फर्क नहीं है। तो ये आपको नहीं करना है। इसमें मैं जो आपको वर्कबुक में PDF भेजूंगी, बराबर है, उसमें एक्सरसाइज आपको टिक करी हुई आएगी, जहाँ मैंने छोटी छोटी राइटिंग में लिखा है CW करके। तो वो सिलेक्टेड होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, तो वो आपको जो है CW में लिखना है और HW में लिखना है। आ गया समझ में सबको? अभी पूरा समझ में आ गया, लेसन समझ में आ गया सबको। अभी जो है लिखना शुरू कर देना, बिल्कुल सिंसियरली पढ़ना है सबको, बराबर है, क्योंकि हैंडराइटिंग मेरे को ज्यादा अच्छी दिखी नहीं थी। 7th मैंने आपके पेपर चेक किए हैं, ठीक है ना। तो केयरलेस बिल्कुल नहीं होना है। जैसे आगे की क्लास में जा रहे हो तो हमारी पढ़ाई भी ज्यादा बढ़ती है, ठीक है ना। तो पढ़ाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि 8th में पहुंच गए और 2nd स्टैंडर्ड जैसी राइटिंग लेके बैठे हो, ऐसा नहीं है। तो आप लोग को पता है कि हैंडराइटिंग सबसे पहले सुधारनी है, तो इसको कंप्लीट करके रखना।